खबरों में बात करेंगे कि वक्फ बिल को विरोध अब कैसे काली पट्टी पर आ गया है। ईद के दिन भी तमाम शहरों में लोग काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करते नजर आए। मोहब्बत का पैगाम देने वाली त्योहार ईद को लेकर वक्फ बिल पर सियासत करने के लिए इस दिन को क्यों चुना गया। वहीं ईद को लेकर देश भर में खास सुरक्षा की अलग अलग जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में तो सड़क पर नमाज बैन है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में सड़क पर नमाज की तस्वीरें देखने को मिली। लखनऊ से लेकर संभल तक यूपी पुलिस अलविदा की नमाज को लेकर खास अलर्ट मोड में है। उधर बिहार के दरभंगा में नवरात्र के दौरान एक बार फिर से माहौल खराब करने की साजिश की गई। जहां माता के भक्तों पर दूसरे समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया, तो मुंगेर में भीड़ ने एक बार फिर पुलिस वालों को निशाना बनाया। आज पूरे देश में ईद की नमाज अदा की जा रही है। लोगों ने मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ी और एक दूसरे को मुबारकबाद दी, लेकिन कई जगह ऐसी भी थी जहां हंगामा देखने को मिला। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की बात करें तो यहां रोके जाने पर लोगों ने हंगामा किया। ईदगाह के बाहर भारी बवाल भी देखने को मिला। लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल ईदगाह भर गया था, लोगों की संख्या ज्यादा थी और पुलिस ने लोगों को अंदर जाने से जब रोका तो नमाजी इससे नाराज हो गए, हंगामा करने लगे। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी नमाजियों की तरफ से की गई, लेकिन पुलिस ने समझा बुझाकर हालात को काबू में किया। ये मुरादाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईदगाह जाने की कोशिश नमाजी कर रहे थे, लेकिन चूंकि ईदगाह अंदर ऑलरेडी भर गई थी, इसलिए पुलिस की तरफ से इन नमाजियों को बाहर रोका गया। तो उस दौरान इन्होंने हंगामा किया, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। जैसे तैसे समझा बुझाकर पुलिस ने माहौल को शांत कराया। दरअसल आज अलविदा की नमाज है और इसी मौके पर बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के नमाजी हैं वो ईदगाह पहुंच रहे हैं अलविदा की नमाज के लिए। और जब मुरादाबाद में ये लोग पहुंचे तो बवाल हो गया। बवाल क्यों हुआ वो आपको एक बार फिर से बताते हैं। दरअसल ईद का मौका है, अलविदा की नमाज है। ईदगाह भारी संख्या में नमाजी पहुंचे थे और वहां पर अंदर जगह नहीं थी, तो पुलिस की तरफ से कुछ लोगों को बाहर ही रोका गया। तो उस दौरान नोकझोंक हो गई और फिर हंगामा हुआ। कुछ लोगों का इश्यू था कि उनको बेसिकली नमाज अदा होने के बाद में उनको ईदगाह में ही नमाज करनी थी। वो इमाम साहब के साथ वार्ता की गई और उनके द्वारा शांतिपूर्वक ढंग से नमाज अदा की गई है ईदगाह के अंदर। सर, आप माहौल कैसा? माहौल शांत? बिल्कुल बढ़िया है, माहौल में क्या दिक्कत है। माहौल फिलहाल शांत है। पुलिस अधिकारी को आपने सुना। मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, अलविदा की नमाज आज है, बड़ी संख्या में नमाजी ईदगाह पहुंच रहे हैं नमाज अदा करने के लिए। माहौल शांतिपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, तस्वीरों के जरिए समझा जाए, लेकिन जो मुरादाबाद से तस्वीर सामने आई है उसमें विरोध प्रदर्शन जरूर देखने को मिला। पूरा मामला समझाइए। देखिए ज्योत्सना, चूंकि आज ईद उल फितर है, ईद है, और इसको लेकर के बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो चाहते हैं कि पास की जो प्रसिद्ध मस्जिद हो या फिर ईदगाह हो, जैसा कि इस समय हम लखनऊ में ईदगाह में मौजूद हैं, इसी तरीके से सभी नमाजी चाहते हैं कि वो ईदगाह पहुंचे और ईदगाह में ही नमाज को अदा करें। क्योंकि ईदगाह में जो नमाज अदा की जाती है, मस्जिदों में नमाज अदा की जाती है, मौलवी की निगरानी में, काजियों की निगरानी में, उसका बहुत ज़्यादा विशेष महत्व माना जाता है। मुरादाबाद में बताया जा रहा है कि चूंकि नमाजी बहुत बड़ी संख्या में पहुँच गए थे और वो चाहते थे कि ईदगाह के अंदर आकर के वो नमाज को अदा करें, लेकिन जब पुलिस ने, प्रशासन ने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने ये देखा कि ईदगाह के अंदर अब फिलहाल जगह नहीं बची है, तो उन्होंने नमाजियों को कुछ देर पर रोक दिया और ये उनसे निवेदन किया कि अभी फिलहाल अंदर जगह नहीं है, आप अंदर मत जाइए। लेकिन नमाजियों को ये कहना था कि अंदर जगह है और पुलिस हमको जबरदस्ती रोक रही है। जिसके बाद वहाँ के जो एसपी सिटी हैं रणविजय सिंह, उन्होंने बाकायदा जो मौलवी साहब हैं उनसे बातचीत किया है। उनसे निवेदन करने के बाद मौलवी साहब ने जब लोगों से बातचीत किया है, उनसे ये आग्रह किया है कि पुलिस प्रशासन की बातों को माने, क्योंकि ईदगाह में फिलहाल जगह नहीं बची है। उसके बाद कुछ देर तक वहाँ पर हंगामा होता रहा, प्रदर्शन होता रहा, नमाजी लगातार पुलिस के साथ हंगामा करते रहे, झड़प करते रहे, लेकिन पुलिस की तरफ से बहुत ज्यादा एहतियात बरतते हुए उनको समझाने की कोशिश की गई। और जब मौलवियों ने, मौलानाओं ने इस मामले में इंटरफेयर किया है, तब जाकर के जो भीड़ थी वो वहां पर शांत हुई है और 2 पालियों में इस नमाज को संपन्न कराया गया है। क्योंकि ईदगाह में भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, यही वजह है कि पूरी नमाज एक साथ वहां अदा नहीं की गई, बल्कि 2 शिफ्ट में, 2 पालियों में, अलग अलग शिफ्ट में नमाजियों को नमाज अदा कराई गई। जिसके बाद फिलहाल माहौल वहां पर शांत हो गया है। लेकिन कुछ देर के लिए मुरादाबाद में स्थिति जरूर तनावपूर्ण हुई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन और मौलवियों के समझाने के बाद फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। ज्योत्सना।
जी, ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं मुरादाबाद की। यहाँ भारी संख्या में लोग पहुंच गए थे, नमाजी पहुंच गए थे अलविदा ईद की नमाज अदा करने के लिए। और उस दौरान जब अंदर जाने की ये नमाजी कोशिश करने लगे तो पुलिस की तरफ से रोका गया। एसपी सिटी ने समझाया कि दरअसल ईदगाह के अंदर जगह नहीं है, तो आप लोग अंदर जाएंगे तो दिक्कत होगी। लेकिन जो नमाजी थे वो मानने को तैयार नहीं थे। फिर ईदगाह के मौलवी से बात की गई, लोगों की बात कराई गई और राहत की बात यह है कि अभी स्थिति वहां सामान्य है, तनावपूर्ण हालात फिलहाल नहीं है। मुरादाबाद की तरह ही राजस्थान के टोंक से भी तस्वीरें सामने आई हैं। यहां भी नमाज के दौरान हंगामा हुआ। यहां पर मालपुरा इलाके में नमाज के बाद लोगों ने जुलूस निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जब जुलूस निकालने से रोका तो लोगों का गुस्सा भड़क उठा और पुलिस के खिलाफ ये लोग नारेबाजी करने लगे। लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया। राजस्थान के टोंक की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलविदा की नमाज आज अदा की जा रही है। बड़ी संख्या में नमाजी अपने घरों से निकलकर ईदगाह जाने की कोशिश कर रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं। और इन तस्वीरों में आप देखिए, नमाज अदा करने के बाद जुलूस निकाला गया और पुलिस ने जब इनको रोकने की कोशिश की तो इनका गुस्सा भड़क गया। राजस्थान के टोंक से तस्वीर आई है जहां पुलिस के रोकने के बाद लोगों ने जबरदस्त नारेबाजी की। पुलिस दरअसल इन्हें इसलिए रोक रही थी क्योंकि ये लोग जुलूस निकालना चाह रहे थे। नमाज ये नमाजी पहले ही अदा टोंक में कर चुके थे। अब ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक मुरादाबाद की तस्वीर और एक राजस्थान के टोंक की तस्वीर, जहां ईद के अलविदा नमाज के मौके पर तनावपूर्ण स्थिति, तनावपूर्ण हालात देखने को मिले। मुरादाबाद में स्थिति और तस्वीर ऐसे इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि यहां पर पुलिस की तरफ से, एसपी सिटी की तरफ से नमाजियों को ईदगाह के अंदर जाने से रोका गया क्योंकि ईदगाह भर चुकी थी, उसके अंदर और जगह नहीं थी। लेकिन नमाजी जो है वो अड़े हुए थे, वो मानने को तैयार नहीं थे। जब मौलाना से बात करके उनके जरिए ये संदेश नमाजियों तक मुरादाबाद में पहुंचाया गया तब लोगों की भीड़ शांत हुई और उसके बाद दो पालियों में मुरादाबाद में नमाज अदा करवाई गई। अब टोंक की तस्वीर आप देख रहे हैं, राजस्थान का टोंक इलाका। यहाँ पर ईद की अलविदा नमाज के मौके पर बड़ी संख्या में नमाजी अपने घरों से ईदगाह की तरफ गए, नमाज अदा की। उसके बाद जुलूस निकालने की कोशिश कर रहे थे और इस जुलूस को रोकने के लिए पुलिस ने जब प्रयास किए तो उससे ये नमाजी भड़क गए। मनीष भट्टाचार्य मेरे सहयोगी राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, फिलहाल टोंक में किस तरह की स्थिति है? मनीष, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? टोंक की तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं। नमाजियों और पुलिस के बीच यहां झड़प देखने को मिली। दरअसल जुलूस निकालने की कोशिश ये नमाजी कर रहे थे, जब पुलिस ने रोका तब ये जो गुस्सा है नमाजियों का वो भड़क गया क्योंकि नमाज ये पढ़ चुके थे और इस तरह के जुलूस की इजाज़त नहीं है। और ऐसे में जब बड़ी संख्या में नमाजी ईदगाह से बाहर निकले, सड़कों पर उतरे, जुलूस निकालने की कोशिश करने लगे तो हालात तनावपूर्ण ना हो, माहौल बिगड़े ना, इसके लिए मौके पर जो पुलिस तैनात थी, पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की। और जब पुलिस ने नमाजियों के जुलूस को रोका तो नमाजी नाराज हो गए और नमाजियों का गुस्सा भड़क गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नमाज हो चुकी थी, नमाज के बाद जुलूस निकालने की कोशिश ये नमाजी कर रहे थे। ये लगातार दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तनावपूर्ण हालात हो गए। फिलहाल स्थिति यहाँ पर सामान्य है। वहीं टोंक की तस्वीर भी आपने देखी। मुरादाबाद और टोंक में ईद पर प्रोटेस्ट हुआ है तो कई जगह ऐसी भी हैं जहां इस मुबारक मौके पर वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समुदायों ने अपना विरोध व्यक्त किया। देश के कई शहरों में लोग काली पट्टी बांधकर नमाज के लिए पहुंचे। दिल्ली की जामा मस्जिद की बात की जाए तो यहां पर कुछ लोग काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे। तो वहीं संभल में भी काली पट्टी हाथ में बांधकर कुछ लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। इसी तरह की तस्वीरें संभल के अलावा अलीगढ़ से भी सामने आई हैं, मध्य प्रदेश के भोपाल से भी सामने आई हैं, विजयवाड़ा से भी ये तस्वीरें सामने आई है। आप देख रहे हैं नमाजियों के बाह में काली पट्टी बंधी हुई है। इस काली पट्टी का मतलब वो वक्फ बिल को लेकर विरोध अपना व्यक्त कर रहे हैं। पटना से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। इसके अलावा हैदराबाद की बात की जाए तो हैदराबाद में तो लोगों ने बैनर पोस्टर के साथ प्रोटेस्ट किया। ये पटना की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलविदा की नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में नमाजी ईदगाह पहुंचे और उस दौरान कुछ नमाजियों के हाथ में काली पट्टी बंधी थी। ये काली पट्टी का मतलब विरोध नमाजी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो व्यक्त कर रहे हैं। अब ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बीच में एक बड़ी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। संभल, अलीगढ़, पटना, भोपाल, हैदराबाद, दिल्ली, देखिए किस तरह से अलविदा की नमाज अदा करने के लिए जब नमाजी पहुंचे तो उनके हाथ में काली पट्टी थी।
भोपाल में बड़ी संख्या में लोग काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे। इन लोगों का कहना है कि उनके दिल के अंदर रंजो गम है, जिसका वो काली पट्टी के जरिए इजहार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ईद का त्योहार वैसे ही मन रहा है जैसे पूरे देश दुनिया में उत्साह उमंग के साथ मनाया जा रहा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ईदगाह की है, जहां पर हजारों मुसलमान जो हैं, मुस्लिम जायरीन अभी नमाज अता करके आ रहे हैं देश में, और प्रदेश में कैसे एकता और शांति का माहौल रहे, ये तमाम जो दुआएं हैं ये भी पड़ी। और लेकिन कुछ जो मुस्लिम जायरीन हैं जो है हाथों में अभी भी काली पट्टियां बांधे हैं, वहीं कुछ मुस्लिम भाई जो है वो पुराने कपड़े भी पहने हुए हैं, विरोध दर्ज करा रहे हैं। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौलाना से। ये हाथ में काली पट्टी बंधी हुई है, पहले तो मैं आपसे काली पट्टी क्यों? काली पट्टी साहब विरोध में, मतलब ये जो वक्फ बिल के अंदर जो बिल लाया गया है उसके विरोध में है। असल में क्या है, वो हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट डाका डालना चाहती है, तो वो डाका तो हम डालने नहीं देंगे। क्यों बात है आपने काली पट्टी वक्फ बोर्ड का जो केंद्र सरकार के द्वारा बिल लाया जा रहा है, विधेयक लाया जा रहा है, ये उसके खिलाफ बांधी है। शांतिपूर्ण तरीके से आज ईद की नमाज पढ़ के और हम लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं। क्या बताया जा रहा है आपको कि वक्फ बोर्ड बिल में? वक्फ बोर्ड में ये बताया जा रहा है जैसे हमारी कब्रस्तानें हैं, मसाजिद कमेटी की और भी जगह हैं, मुसाफिर खाने हैं, बड़ी बड़ी मसाजिद हैं, उनको सरकार के अधीन आ जाएंगी। काली पट्टी इसलिए बंदी है कि हमारी जमीन पर अवैध कब्जा जो सरकार द्वारा किया जा रहा है उसके विरोध में हमने काली पट्टी बांधी है। आपको कौन बता रहा है कि सरकार कब्जा कर रही है? एक नॉर्मलाइजेशन में कौन आपको इस तरीके से बता रहा है, और बिल में क्या क्या है, बातें क्या कहा जा रहा है? बिल में ये है कि कब्रिस्तान, मस्जिद और दरगाह वगैरह के अंदर जो भी स्टे लग रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग काली पट्टी का विरोध कर रहे हैं। सरकार क्या है कि है ना, मुस्लिमों की जमीन प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है। अच्छा, ये बताया जा रहा है जी। तो पुराने कपड़े क्यों पहने आज? पुराने कपड़े इसीलिए पहने हैं कि भाई देखिए ये इस तरह का माहौल है और ये वक्त के ऊपर मामला चल रहा है, तो अपने गम के लिए लोगों ने भाई अपने कपड़े नहीं पहने। क्योंकि देखिए साहब, ये एक खुशी का इजहार नहीं है, ये एक रंज का, यानी कि एक लोगों को दुख है, तकलीफ है, उसकी वजह से उन्होंने अपने पुराने कपड़े पहने। क्या बता रहे हैं सर? वक्त पे लिए भाई यही बताया जा रहा है ना कि भाई ये जमीन है, आज जैसे माहौल बन रहा है, दरगाहें तोड़ी जा रही हैं, अब इसी तरह के लोग हैं जगह जगह देख रहे हैं कि भाई कहीं दरगाह तोड़ रहे हैं, कहीं वो कर रहे हैं, कहीं औरंगजेब का मामला उठ रहा है। बताइए 400-500 साल पुराने, आज लोगों को घबराहट और डर हो रहा है कि भाई कल क्या होगा, इन कब्रिस्तानों को वो उखाड़ा जाएगा, कल हमें परेशानी हो रही लोगों को कि भाई ये क्या हो रहा है, कल कब्रों के लिए फिर इस तरह से अगर माहौल बन रहा है, क्योंकि लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं, तो अब इंसान को साफ फिक्र तो होना है। संभल में ईद की नमाज अदा करने पहुंचे लोगों को आपने क्या कहा वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में किस तरह से लोगों ने विरोध व्यक्त किया उसकी तस्वीरें आपने देखी, लोगों को सुना आपने। वहीं लोगों का संभल में ये कहना है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। भाई इसे तो वही लोग जान सकते हैं, भाई जो ऊपर वाले लोग हैं, हम ये कह सकते हैं, लेकिन ये नाइंसाफी हमारे साथ हो रही है। वैसे ये जो बिल है आसमानों की, हमारी अपनी मुसलमानों की जायदाद है, इन्होंने हमारे बुजुर्गों ने जो रहनुमा है उन्होंने वक्फ करी है, तो उसमें सरकार का क्या हो सकता है? उसमें तो भाई नाइंसाफी हो रही है, गलत है। आप ये बताइए कि वक्फ बिल के आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या आप इसके विरोध में हैं, इस विधेयक के, या इनके समर्थन में? देखिए, वक्फ बोर्ड का जो बिल आ रहा है इसका हम विरोध सड़क से लेकर विधानसभा से लेकर संसद तक लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, और आगे भी जहां तक मुसलमानों की जरूरत पड़ेगी, एक एक मुसलमान वक्फ बोर्ड के खिलाफ खड़ा है। धरने की जरूरत होगी, कोर्ट जाने की जरूरत होगी, जहां तक हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी उस लड़ाई के लिए हर एक मुसलमान वक्फ बोर्ड के खिलाफ। बिल के आप विरोध में हैं या फेवर में हैं? ये विधेयक आपके लिए किस तरह से लाभकारी है, या फिर आप इसके विरोध में? नहीं, हम तो इसके विरोध में हैं, और ये मुसलमानों के लिए काला कानून है। इसे सरकार को वापस ले लेना चाहिए, इसे पेश ही नहीं करना चाहिए। जब सरकार का नारा है मोदी जी का कि सबका साथ सबका विकास, तो ये मुसलमानों की एक ऐसी जो विधायक लेकर आए हैं, इससे सारी जो वक्फ की संपत्ति है वो सब बर्बाद हो जाएगी, उस पर कब्जा होगा। ये गलत है, इसे वापस ले लेना चाहिए। वक्फ बिल को लेकर क्या राय है? वक्फ बिल में संशोधन होना चाहिए, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए। वक्फ बिल पर क्या राय है आपकी?
क्या काली पट्टी बांध के विरोध दर्ज करवाया या पुराने कपड़े पहन के? देखिए, अगर हम किसी चीज का विरोध करते हैं तो विरोध तो हम कई तरह से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उसको काली पट्टी बांधे। अभी ईद का त्योहार है, बढ़िया त्योहार है, हमारे खुशी का त्योहार है। एक महीने की बड़ी रमजान रखने के बाद, मशक्कत करने के बाद ये त्योहार हमारा आता है। तो इस त्योहार को तो हमने बड़े हर्षोल्लास से मनाया, खूब अच्छी तरह से मनाया। और यहाँ के शासन प्रशासन ने हमारा बड़ा सहयोग करा। हर तरह की पार्किंग की व्यवस्था, इसकी व्यवस्था रही बात आपके उसके बिल की विरोध की, तो हम उसके विरोध में हैं। वक्फ बिल के विरोध में विरोध में तो हम पूरी तरह पुरजोर हैं, लेकिन काली पट्टी नहीं लगाई, क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि ईद पे जो है नहाना धोना, नए कपड़े पहन के ही नमाज पढ़नी चाहिए। इसलिए हमने अपना इस्लाम को फॉलो करते हुए ये किया है, और विरोध हमारा पुरजोर है हर तरह से। संभल के लोगों को आपने सुना। वैसे लोगों का ये विरोध कुछ ही जगहों पर है। देश के बाकी हिस्सों और बाकी जगहों की बात करें तो वहां ईद को पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। लखनऊ में भी ईद की नमाज के मौके पर विशेष तैयारी की गई। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी इस दौरान नजर आई। अखिलेश यादव इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनिए। लोगों को बहुत बहुत आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ईद का त्यौहार हम सब खुशी से मनाते हैं, एक दूसरे से गले मिल कर के, सिमैयाँ खा कर के, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हम सब गले मिल कर के एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से कैसे हमारे बीच मोहब्बत बढ़े, प्यार बढ़े, लगाव बढ़े। और यही हमारे देश की खूबसूरती है कि जहाँ पर अलग अलग धर्म के, अलग अलग रास्ते पे चलने वाले लोग सब हम एक साथ मिल कर के रहते हैं। दुनिया में भारत जैसा अच्छा देश, हिंदुस्तान जैसा खूबसूरत देश कहीं नहीं है, जहाँ इतनी जाति धर्म के लोग मिल कर के रहते हैं, त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे से खुशियाँ बांटते हैं। जहाँ हम एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं, वहीं एक दूसरे के दुख तकलीफ में भी शामिल होते हैं। हम एक दूसरे की परेशानियों में एक दूसरे की मदद करते हैं। यही समाज हमारा इसी तरीके से बना रहे, और जब हम सब मिल कर के रहेंगे तो हमारा देश और तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। भाजपा के मंत्री आपके नमाज को बैन किया गया था, क्या कहेंगे सर? लगाए गए हैं, ये एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। मेरे पत्रकार साथियों, हालांकि आपको पता होगा, और इसमें से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे सीनियर लोग भी हैं और बहुत वर्षों से आ रहे हैं यहाँ पर, और यहीं पर कवर करने आते हैं, कवरेज करने आते हैं। आप इसी जगह पर मिलते हैं। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो।